किस दर से? दर निकालनी है, इस दर से दर निकालनी है इसमें। और प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो मूलधन 35,000 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष है भाई। ठीक है, और मिश्र धन 38,000 रुपये। तो ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। क्या होता है, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, ये मूलधन और मिश्र धन में थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक बार बता देता हूँ। जो इसका एक बेसिक फार्मूला होता है वो होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे, ये एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अब देखो आप, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या हो गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे। अब यदि आपने मूलधन निकालना है, दूसरा फार्मूला आप देखो, मूलधन निकालेंगे तो मूलधन का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपने मूलधन निकालना है तो नीचे 100 है, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100। ये 100 इधर डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100। और देखो इसमें 3 चीजें हैं, मूलधन है, दर है, समय। मूलधन है, दर है और समय है, 3 चीजें हैं। तो मूलधन निकालना है तो बाकी चीज 2 हो जाएंगी। 2 क्या, दर और समय। साधारण ब्याज गुणा 100, बाकी चीज 2। साधारण ब्याज गुणा 100, बाकी चीज, क्योंकि मूलधन का निकालना है तो बाकी चीज 2 यहाँ आ जाएंगी, दर गुणा समय। ये फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले से तैयार हो गया ना ये फार्मूला। अब अगला फार्मूला देखिए, दर निकालनी हो तो वही है, दर निकालेंगे तो ये जो 100 डिवाइड में है, जरा ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन, साधारण ब्याज गुणा 100, बाकी चीज 2 क्या है, दर तो निकालना है, मूलधन और समय। मूलधन और समय। अब ये हो गया हमारा दर का फार्मूला तैयार। ठीक है, अब इससे अगला मूलधन का फार्मूला हो गया हमारा, दर का हो गया, अब समय बच गया। समय का फार्मूला भी ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। ये 100 इधर आएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, हाँ, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे साधारण ब्याज गुणा 100, बाकी चीज 2 क्या, मूलधन और दर, मूलधन दर, मूलधन गुणा दर। ठीक है,
तो ये एक फार्मूले से 3 फार्मूले और तैयार हो गए आपके, ठीक है। अब एक फार्मूला बनता है मिश्रधन का। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है? जो साधारण ब्याज हमने निकाला है वो किस में जोड़ देंगे? मूलधन में। तो मूलधन जमा मूलधन जमा मूलधन जमा ब्याज क्या बन जाएगा? मिश्रधन। मिश्रधन मिला हुआ क्या क्या मिल जाता है इसमें? मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो मिश्रधन मतलब मिला हुआ, क्या क्या मिला हुआ है उसमें? मूलधन और साधारण ब्याज, ठीक है। ये हो गया आपका मिश्रधन, ठीक है। अब यदि आपको ब्याज निकालना हो तो मूलधन को इधर ले आएंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन। देखो अगला फार्मूला इसी से तैयार हो जाएगा। यदि आपके सब पास में मिश्रधन दिया हो और मूलधन दिया हो तो ब्याज निकालना हो, तो देखो ब्याज का क्या फार्मूला हो जाएगा? ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे? मूलधन को इधर ले आएंगे, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मिश्रधन मूलधन, मिश्रधन माइनस ब्याज। क्योंकि मिश्रधन क्या हमने अभी पढ़ा है, जो मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ दिया। मूलधन और ब्याज दोनों को मिला देंगे। मान लो मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिया और 2 साल बाद में उसके ऊपर 20 रुपये ब्याज हो गया। 100 रुपये लिया हमने मूलधन किसी से और ब्याज हो गया 20 रुपये, तो 120 रुपये क्या आ गया? क्या आ गया? अब आपके सामने कह दे कि भाई जो है मिश्रधन है 120 और मूलधन था 100 रुपये, तो ब्याज बताओ। तो आप क्या करेंगे? इस 100 को इधर ले आएंगे, 120 माइनस 100 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा ब्याज आपका, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। साधारण ब्याज कितना है? निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? मिश्रधन माइनस, तो मिश्रधन ये है और मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन लिखो और मूलधन घटा दो इसमें से 35, घटा दें 0053, 3500 रुपए क्या आ गया हमारा? साधारण ब्याज आ गया। अब क्या निकालना है? दर निकालना है। अब दर निकालेंगे तो देखो आप यहां पर दर का फार्मूला लगा देते हैं। दर का फार्मूला में ये लिखा हुआ है साधारण ब्याज गुना साधारण ब्याज गुना 100 मूलधन गुना। आ जाओ। अब साधारण ब्याज है आपका 3500 रुपये गुना 100, मूलधन है 35,000। समय कितना है? 2 वर्ष। तो 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0, 35 से काट दिया 35 और क्या आ गया? 5 क्या आ गई? 5%। क्या आ गई? 5%, ठीक है। आ रहा है सुन में? ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन हम करेंगे और
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान दो क्या दिया हुआ इसमें। 400 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज है, कितना रुपए है? 120 रुपए। ठीक है। 120 रुपए। तो 1600 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। सही है। इसमें देखो सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। क्या दिया हुआ है? 400 रुपए मूलधन है। 400 रुपए समय है 4 वर्ष। और साधारण ब्याज है 120 रुपए। ठीक है। तो मूलधन है, समय है, साधारण ब्याज है, दर नहीं है। दर निकाल सकते हैं। दर का फार्मूला है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो साधारण ब्याज है आपका, साधारण ब्याज गुणा 100, 120 रुपए है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन है 400 रुपए और समय है 4 वर्ष। काट दिया, ये 4 आ गया, 4 से काट दो, 4 की 12, 30 आ गया और 2 से काट दो 15। तो 15 बटे 2%। दर आ गई 15 बटे। अब इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि 400 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए है, तो 1600 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज याद करना है। दर सेम रहेगी। और दूसरा जो है मूलधन क्या दिया हुआ है? 1600 रुपए। समय 3 वर्ष और दर दी हुई है 15 बटे 2। ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज का फार्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है भाई। देखो अब मूलधन है हमारा 1600 रुपए, दर है 15 बटे 2% गुणा बटे 100। 2 0 से 2 0 कट दिए, 8। 15 अट्ठे 120 और 120 दिए 360 रुपए। 360 रुपए। समझ में आ गया? वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये हमारा अगला क्वेश्चन। 500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रण ज्ञात करें। तो मिश्रण तब ज्ञात करेंगे जब हमारे पास साधारण ब्याज होगा और ब्याज को हमें मूलधन के अंदर ऐड कर देंगे। ब्याज को मूलधन में ऐड कर देंगे तो हम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो है प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है? 500 रुपए और रेट है वो क्या है? 10%। और टाइम कितना है? हाँ 4 ईयर।
और अब निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाई 100। ठीक है, अब निकालो सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा है 500 रुपये, रेट है 10% और टाइम है 4 ईयर बाई 100। तो 20 से 20, ठीक है। 40, 4 रहे 40 और 40 की और आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 200। 200 रुपये आपका क्या आ गया? फोन आ रहे हैं जी, क्या नाम आ रहा है? कट गया, आवाज नहीं आई, फिर कैसे फोन? वीडियो के लाइन नहीं आई, दोबारा करने लग गया। दोबारा करना है, अब कैसे? ना ना ना, सब्जी ले सारी वीडियो खराब हो गई। कुछ नहीं खराब हुआ। आवाज नहीं। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा, ठीक है। और हमें निकालना है मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा है 500 प्लस 200 इक्वल टू 700 रुपीज। ठीक है भाई, इस प्रकार हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमें। कितने रुपए का मतलब क्या निकालना है? मूलधन। साधारण ब्याज 400 होगा यदि दर 5% और समय 8 हो। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना है? 400 रुपीज। और दर जो है, दर मीन रेट कितना है? 5%। और हाँ, समय टाइम है 8 इयर्स। अब क्या निकालना हमने? मूलधन। प्रिंसिपल। तो मूलधन का फार्मूला आपको पता है क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बाई क्या? दर और समय। दर है 5% और समय है 8। तो साधारण ब्याज निकाल लो। ये 400 लिखो गुना 100 बटे 5 गुना 8। अब 8 पंजे 40, 40 से काट दो 10 आ गया। तो आपका आ जाइए 1000। ठीक है, 5 8 40, 40 से काट दिया 400 को 10 आ गया। ठीक है, आपका क्या आ गया? मूलधन कितना? 1000 रुपये। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जबकि मिश्र धन इतने 794.50 और मूलधन 700 रुपये और समय जो है 1/2 वर्ष 1/2। चलो तुम दोनों उधर बैठ जाओ, आप आगे आ जाओ, नेहा आप भी आ जाओ और लास्ट बार दोनों यहाँ आ जाओ। यस तो मिश्रण दिया है 794.50। मूलधन भी दिया है 700 रुपये, समय दिया है 1/2 वर्ष। और अब निकालना क्या है, दर ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं, मिश्र धन में से मूलधन निकाल माइनस करके साधारण ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है 794.50 और मूलधन है 700 रुपये। माइनस कर दो, तो कितना आ गया 94.50 क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब निकालना है दर, दर मतलब रेट। फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 94.50 इंटू 100 और प्रिंसिपल है 700 मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो इसको हम लिखेंगे 3/2। तो 3 और 2 ऊपर। अब इसका डेसिमल हटा दो, बाई 100 कर दिया, ठीक है। 0 से 0 कट गया और 3 से डिवाइड हो रहा है, ये कर दो 3 से डिवाइड। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 जा, ठीक है। अब 5 से कर दें, 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30, 5 तिये 15, ठीक है। 2 0 से 7 निन्ने 63, क्या यार 9 दूनी 2 से 2 कट गया, 9 आ गया, 9%। 2 से 2 कट गया तो यह आ गया 9%। क्या आ गया आपका रेट है? फार्मूला क्या लगाया? सिंपल इंटरेस्ट बाई 100 प्रिंसिपल इनटू टाइम। सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9%, ठीक है। वेरी गुड। चलो एक बार इस क्वेश्चन को करके दिखाओ आप। काटने में गलती नहीं करनी, मेन चीज ही। हाँ रफ कॉपी ले आओ, पहले लानी थी रफ कॉपी। पहले कहाँ जा रहे थे, ले आओ।